नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्पिट में। बड़ी खबर इस वक्त यूपी की योगी आदित्यनाथ पुलिस ने राहुल गांधी को जमीन पर पटक कर तबीयत से धोया है और बहन भाई दोनों को छठी का दूध याद दिला दिया है। दरअसल आपको बता दूं कि हाथरस गैंगरेप मामले पर कांग्रेस ड्रामा कर रही है, हल्ला बोल नहीं बोलूंगा, ड्रामा कर रही है। और गुरुवार को दिल्ली से हाथरस के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा रवाना हो गए दिल्ली से हाथरस के लिए। लेकिन इस दौरान ग्रेटर नोएडा के पास यूपी पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई की खबरें हैं और इस दौरान धक्का मुक्की में राहुल गांधी भी जमीन पर बिछ गए, जमीन पर गिर पड़े। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है ये व्यक्ति और कितना गिरेगा। इस दौरान कांग्रेस का कहना यह है कि यूपी पुलिस के साथ धक्का मुक्की में राहुल गांधी गिर पड़े और पुलिस ने उन पर लाठियां भाजी हैं। यह कांग्रेस का बयान है, यानी यूपी पुलिस ने तबीयत से राहुल गांधी को जमीन पर पटक कर धोया है। खैर, इस मामले में आपको बता दूं कि सियासत की जा रही है और यूपी प्रशासन ने जो है वो हाथरस की सीमाओं को सील किया हुआ है, धारा 144 लगा दी है। लेकिन सवाल इस बात का कि लाशों पर सियासत करना कब तक जारी रहेगा। कोविड-19 को साइड में रख दिया गया और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बहन भाई दोनों निकल गए हाथरस के लिए। जैसे ये हाथरस पहुंच ही जाएंगे, हालांकि बीच में ही रोक लिया गया। लेकिन सवाल इस बात का कि हाथरस पर इतना कोहराम मचा रहे इन बहन भाइयों को क्या ये नहीं पता कि बलरामपुर में भी एक रेप हुआ है। लेकिन उस पर नहीं बोला जाएगा क्योंकि बलरामपुर में जो रेपिस्ट, जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, वो एक खास मजहब से हैं जो कि वोट बैंक है। अब अपने वोट बैंक के खिलाफ कैसे बोल दें। खबरें यह भी हैं कि राजस्थान के बारे में भी 13 और 15 साल की 2 लड़कियों को अगवा किया गया, उनके साथ रेप किया गया। ये लड़कियों का बयान है तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कहते हैं वो भी आप लोग और हमको सुनना चाहिए। अशोक गहलोत, अब से कुछ देर पहले अशोक गहलोत का ट्वीट आया और वो कहते हैं कि 12 में बालिकाओं ने स्वयं मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए 164 के बयानों में अपने साथ जाति नहीं होने और स्वयं की मर्जी से लड़कों के साथ घूमने जाने की बात कही है। बालिकाओं का मेडिकल भी कराया गया और अनुसंधान में यह सामने आया है कि लड़के भी नाबालिग हैं, जांच आगे जारी रहेगी। यह अशोक गहलोत का बयान है जो कि एक सूबे के मुखिया हैं। लेकिन सवाल इस बात का क्या लड़कियां अगर लड़कों के साथ चली जाती हैं अपनी मर्जी से तो क्या लड़कों को बलात्कार करने की इजाजत मिल जाती है। दूसरी चीज, जैसा कि खुद अशोक गहलोत कह रहे हैं कि पीड़िताओं ने यह बात नहीं मानी है, उनके साथ रेप नहीं हुआ है। ठीक इसी तरह यूपी की पुलिस भी यह कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हाथरस की पीड़िता के साथ बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है, फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। फिर इस पर बवाल क्यों काटा जा रहा है। आगे अशोक गहलोत लिखते हैं कि घटना होना एक बात है और कार्रवाई होना एक अलग बात है। 12 से कंपेयर न किया जाए। वो कहते हैं कि हाथरस में हुई घटना बेहद निंदनीय है, जितनी उसकी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान के 12 में हुई घटना को हाथरस की घटना से कंपेयर किया जा रहा है, जबकि 12 में बालिकाओं ने स्वयं मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए 164 के बयानों में अपने साथ जाति नहीं होने और स्वयं की मर्जी से लड़कों के साथ घूमने जाने की बात कही है। बालिकाओं का मेडिकल भी कराया गया एवं अनुसंधान में यह सामने आया कि लड़के भी नाबालिग हैं, जांच आगे जारी रहेगी। ये लिखते हैं अशोक गहलोत और वो कहते हैं घटना होना एक बात है, कार्रवाई होना दूसरी। घटना हुई तो कार्रवाई तो तत्काल हुई। इस केस को मीडिया का एक वर्ग और विपक्ष हाथरस जैसी विभत्स घटना से कंपेयर करके प्रदेश और देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मतलब अगर रेप हाथरस जैसा विभत्स हो तभी वो रेप कहा जाता है। और दूसरी चीज, ये घटना की कार्रवाई की दुहाई दी जा रही है। कार्रवाई तो यूपी में भी हुई है, यूपी में भी एसआईटी बना दी गई, एसआईटी से 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है। लेकिन फिर इस पर क्यों सियासत जारी है और क्या बहन भाई राजस्थान भी जा पाएंगे। क्यों ऐसा होता है कि सिर्फ कुछ मामलों को उठाया जाता है और कुछ मामलों को दबा दिया जाता है। और याद रखिए, जब तक ये होता रहेगा कि ये दलित की बेटी है, ये ठाकुर की है, ये ब्राह्मण की है, ये क्षत्रिय की है, या हिंदू की है, या मुसलमान की है, तब तक अपराध होते रहेंगे। जब तक अपराध और अपराधी की हम जात और धर्म देखकर ये डिसाइड करते रहेंगे कि किस मामले को उठाना है और किसको दबाना है, तब तक अपराध होते रहेंगे। तो ये बेहद जरूरी है कि ये डबल स्टैंडर्ड वाला जो गेम है कि अपने खांचे में जो फिट बैठता है उसको तो उठाओ, लेकिन जो अपने खांचे में फिट नहीं बैठता उसे मत उठाओ। लेकिन ये बहन भाई भूल जाते हैं कि यूपी में योगी आदित्यनाथ का शासन है, ढंग से होगी। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।